गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार मैसूरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, हमने उसका नोमेनक्लेचर वगैरह सब वहीं क्लियर कर लिया था। अब आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वरूपण समावेता। जैसे कि हमने जब कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशनल, जब मैंने ये दोनों आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, उस समय मैंने ये बोला था कि जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और इस सिंगल बॉन्ड के कारण उनमें क्या होता है, रोटेशन होता है। और इस रोटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी, बहुत बहुत कम होती है, 5 to 15 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जिससे ये आसानी से रूम टेम्परेचर पर ही एक फॉर्म से दूसरे, यानी कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वरूपण समावेता में हमारे कोर्स में है इथीन और साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इथीन। ये होता है इथीन। इसके ये जो दोनों कार्बन होते हैं 3 and 4 sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। जब इथीन की स्वरूपण सिंगल बॉन्ड आएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। अब सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेशन कोई भी एंगल पर शो कर सकता है, यानी कि रोटेट एनी एंगल। इस रोटेशन अगर एनी एंगल पे होंगे तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर, बट वी कंसीडर ओनली 2 कन्फॉर्मर। हम सिर्फ 2 कन्फर्मर की बात करेंगे। उन कन्फर्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोजेक्शन होते हैं। एक होता है न्यूमैन और एक आता है हमारे पास सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। एक होता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक होता है हमारे पास सोहर्स प्रोजेक्शन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन ये क्या होता है? इस प्रोजेक्शन के अंदर जो फर्स्ट कार्बन, यानी कि जो फ्रंट कार्बन है, उसके जस्ट बैक साइड में कौन होता है, सेकेंड कार्बन। जैसे कि यहां देखना, अभी ये होता है हमारा फर्स्ट कार्बन, जैसे कि CH3 और क्या था, CH3, ठीक है। इसके जस्ट बैक साइड होता है सेकेंड कार्बन, और उस सेकेंड कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। एक तो होती है कि वो जस्ट, यानी कि इसके बैक साइड हो, और एक होती है जस्ट वो उसके कहां हो, अपोज में हो, ठीक है। ये फॉर्म जो होता है उसे कहते हैं हम इक्लिप्स, और ये होता है हमारा स्टेगर्ड, ये होता है हमारा यानी कि ग्रसित और सांतरित रूप। ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, इसके अंदर जो इक्लिप्स फॉर्म होता है उसकी क्या होती है, हाई एनर्जी। क्योंकि ये देखो
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और इनके बीच में डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस कम है, तो ये 3D के अंदर क्या करेंगे, रिपल्शन करवाएंगे। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा है, और रिपल्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, लेस एनर्जी, कैसी होगी, लेस एनर्जी। तो ये तो था न्यूमैन प्रोजेक्शन। फिर हम देखते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन, सोहर्स ने क्या बोला कि आपको एक पेपर के ऊपर इस एंगल में कार्बन को एडजस्ट करना है कि वो उस कार्बन से ऊपर की तरफ लगे, पेपर यानी कि जो प्लेन है उससे ऊपर की तरफ लगे, और उसमें भी 2 पोजीशन, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो अगर एक ही लाइन में हो, कार्बन के हाइड्रोजन एक ही लाइन में हो, यानी कि सेम डायरेक्शन और सेम प्लेन, यानी कि एक ही दिशा में हो, तो उसे हम कहते हैं इक्लिप्स। अगर कार्बन का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन के 2 हाइड्रोजन के बीच हो, और सेकेंड का हाइड्रोजन फर्स्ट वाले 2 हाइड्रोजन के बीच हो, तो उसे हम कहेंगे स्टेगर्ड, ठीक है। इससे ये पता चल गया कि हाँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि एक्चुअली कार्बन कहाँ है, यहां से ये पता चल गया कि हाँ भाई ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के कहाँ है, अपोज, और ये कहाँ है, सेम डायरेक्शन में, जिससे इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा और स्टेगर्ड की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हमारे पास कितने फॉर्म हुए, 2 फॉर्म, इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड एथीन के। इक्लिप्स जो फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, या हम इसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है, और जो स्टेगर्ड होता है वो सबसे कम एनर्जी वाला और सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि इनमें रिपल्शन बहुत कम होता है। फिर है हमारा टॉपिक साइक्लोहेक्सेन। जैसा कि नाम से बोला इसने, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि 6 कार्बन, और ये 6 कार्बन किसमें होंगे, sp3 में होंगे, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है। अब जब 6 कार्बन है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, हेक्सागोनल, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल नहीं होती। इसकी 2 फॉर्म होते हैं, 1 फॉर्म होता है बोट, या हम इसे कह सकते हैं चेयर फॉर्म, और सेकंड होता है बोट फॉर्म। जो चेयर फॉर्म होती है वो कैसी होती है, स्टेबल, और जो बोट फॉर्म होती है वो कैसी होती है, अनस्टेबल। कहने का मतलब एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये और उसके बाद ये। स्टेबल होने का रीजन वही, रिपल्शन कम और रिपल्शन ज्यादा। तो इसमें हम देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है इसकी स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन और 4 कार्बन, बस हमें ये देखना होता है, फर्स्ट कार्बन एंड 4 कार्बन, इनके जो हाइड्रोजन होते हैं वो अगर सेम पोजीशन में है
जैसे कि यहाँ पे HA एंड HE, ठीक है, यहाँ पे HA यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे HA आ जाएगा और यहाँ पे HA। कैसे हैं? अपोज। और यहाँ पे कैसे हो गए? सेम डायरेक्शन में, जिससे ये क्या हो जाएगा कि रिपल्शन ज्यादा करेगा, लेकिन इनके बीच में एक और बॉन्ड आ जाता है, रिंग कहने का मतलब फ्लैग पोल। फ्लैग पोल के कारण ये क्या होते हैं? ज्यादा एनर्जी को शो करते हैं और कैसे हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसका अब अगर हम सोहर्स प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करें तो देखो, सोहर्स प्रोजेक्शन, इसी से हम सोहर्स प्रोजेक्शन को देखते हैं। ये कार्बन 1 एंड कार्बन 4। यहां पे बुक के अंदर CH2 दे दिया है डायरेक्टली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। और एक हम देखते हैं, ये है हमारा स्टेगर्ड। फिर हम इसमें देखें, ये होता है कौन सा फॉर्म? इक्लिप्स। यहां पे देखो बहुत कम डिस्टेंस पे है, जिससे ये क्या रिपल्शन ज्यादा देगा, और रिपल्शन ज्यादा देगा तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। किसके कंपैरिजन में? स्टेगर्ड कन्फॉर्मर की प्रेजेंस में। ये था हमारा स्वरूपण कहने का मतलब कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में एथेन और साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद एक टॉपिक दिया गया है जिसके अंदर बोला गया है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। उसको मैं यहीं पे बता देता हूं। एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, यहां पे बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, न्यू ये चीज है, ये कैसे होते हैं? फ्लैग पोल होते हैं। फ्लैग पोल मतलब सर इसका कैसे नाम दिया गया? जहाजों के अंदर कैसे होते हैं पर्दे, एक पर्दे के सामने दूसरा पर्दा, उस एंगल के हिसाब से इसको नाम दे गया फ्लैग पोल। फिर देखो इक्वेटोरियल और ये है फ्लैग पोल, HA HE HA HE, फिर HA HE HA HE HA HE, और यहां हो जाएगा HA। अगर साइक्लोहेक्सेन के अंदर टोटल कार हाइड्रोजन 12, ठीक है, 6 2 इंटू 6 12। इसमें 6 जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सियल। और जो 6 हाइड्रोजन होते हैं इक्वेटोरियल। बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो ये था एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। फिर उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंस है कि हमने ये पूरा चैप्टर किसके बारे में डिस्कस करने के लिए पढ़ा। तो जैसे ही मैंने शुरुआत में बोला था कि हम आइसोमेरिज्म की बात क्यों करते हैं, अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उसको में बोला जाए कि ये बंद है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये आइसोमेरिज्म होगी और ये इसका कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। उसके बाद ये आइसोमेरिज्म की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम केमिकल
जैसे कि ऑर्गेनिक के अंदर हम मैकेनिक्स को देखते हैं, उसकी क्रिया विधियों को देखते हैं, तो उनके अंदर हम कुछ की क्रिया विधियों को एक्सपेंस करके आसानी से समझने के लिए उसे करते हैं। और इसका आज जो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिन्हें हम डायरेक्ट नहीं समझा पाते, उन्हें हम इस कन्फॉर्मेशनल और इनकी आइसोमेरिज्म के बारे में हम बता सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कन्फॉर्मेशनल या कौन सा है, इसके अंदर कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे इसके अंदर एंगल रोटेट होते हैं। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।